तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की हम बात कर रहे थे, आरबीआई स्पेशल पुश फॉर दीज। सो टारगेट ऑफ 1 मिलियन डेली सीबीडीसी ट्रांजेक्शन, सीबीडीसी की बात हो रही है, पहले इसको हम कवर करते हैं। सो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स वही की वी डोंट नो कि इनका ओनर कौन सा है। तो RBI on Monday came out with the comprehensive guidelines on unclaimed deposits, under which banks will be required to undertake special drives periodically to find out the whereabouts of the customers with such accounts। मतलब सपोज FD अकाउंट हो गया, तो जो ओनर की लोकेशन है, मतलब मेच्योरिटी के बाद दे आर नॉट देयर टू टेक ऑफ दैट अमाउंट, तो वो एक एग्जांपल हो गया अनक्लेम डिपॉजिट्स का। तो इसके रिगार्डिंग भी RBI ने इशू करी है गाइडलाइंस बैंक्स को हेल्प करने के लिए कि कैसे अब उनको इसको एक्चुअली रिजॉल्व करना है, या व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। तो रिवाइज इंस्ट्रक्शंस expected to complement the ongoing efforts and initiatives taken by banks and RBI to reduce the quantum of unclaimed deposits, because उनको अगर unclaimed है तो बैंक उसको खुद यूज नहीं कर सकता है, ना ही RBI उसको यूज कर सकते हैं। मतलब इसके बाद एंड कुछ होता होगा कि अगर स्टिल आप ट्रेस नहीं कर पा रहे हो एक्चुअल ओनर को, तो उसके बाद क्या होगा। एंड तो पहले तो यही फोकस किया जाता है कि इट इज मेड अवेलेबल, या उसको रिटर्न किया जाए टू द राइटफुल ओनर्स एंड क्लेमेंट्स। तो कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस इसके लिए क्लासिफाइंग द अकाउंट्स एंड डिपॉजिट्स एज इन ऑपरेटिव अकाउंट्स, एंड उनको अनक्लेम डिपॉजिट्स बोला जाता है। सो इसका पीरियोडिक रिव्यू किया जाता है। बैंक्स हैज टू डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन टू RBI। नो कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। अगर 2 साल के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो देन दे आर क्लासिफाइड टू बी इनऑपरेटिव अकाउंट्स। और जो 10 साल के लिए कोई वो नहीं हो रहा है, ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रही है, एनी अमाउंट रिमेनिंग अनक्लेम्ड फॉर 10 years और मोर इज ट्रांसफर टू दी, देन उसको डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 में डिपॉजिट कर दिया जाता है। अगर 10 साल के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू गेट टू द राइटफुल ओनर ऑल्सो, तो डिपॉजिटर एजुकेशन वही फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस फंड को यूज किया जाता है। तो देन वो पैसा वहां पे यूज किया जाएगा आगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो BYD क्या है, मौशिक? BYD कार हम्म। कंपनी है, यूएस चाइना का। ईवी से रिलेटेड है ये। फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इंडिया भी आया है शायद ये वाला। हाँ, इसका मतलब न्यूली अच्छा लॉन्च। रहता है, मतलब इसका जो देखोगे ना कार तो ऐसा लगेगा कि 40+ लाख 50 लाख का गाड़ी मेरा 20 के आसपास में। हाँ। तो इसका इंटीरियर ऐसे बहुत मस्त लगता है। तो ऑटो एक्सपो को लगता है ना दिल्ली में जाना, हाँ। BYD के पास इस बार भी था। यूएन सेक्रेटरी जनरल तो हमें नाम पता होना चाहिए, एंटनी गुटेरेस। सो ट्रस्ट इन शॉर्ट सप्लाई। 2023 has been a year of enormous suffering, violence, climate chaos. People are getting crushed by poverty and hunger. Wars are growing in numbers and ferocity. And trust is in short supply. So वही बोल रहे, trust in short supply and pointing fingers and pointing guns lead nowhere। तो ये सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं कहीं एप्रोप्रिएट प्लेस पे, पॉइंटिंग फिंगर्स एंड पॉइंटिंग गन्स लीड नो वेयर। सो वही पूरा 2023 उन्होंने समराइज कर दिया। दूसरों को ब्लेम ठहराने से पहले खुद पे चेंज करो, वही बात हो रहा है कि आप हाँ। करते रहो पॉइंटिंग गन्स लीड नोवेयर, कि हम्म। उसका गलती है उसका गलती है। यस। सिटीजन फेसिंग लॉज। सो इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 की यहाँ बात हो रही है। पब्लिशिंग ऑफ सिटीजन फेसिंग लॉज, तो सिटीजन फेसिंग लॉज। इकोनॉमिक सर्वे बताया था कि एक तोड़ा होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी और रूल्स एक्ट। इसने बोला कि मैंडेटरी होना चाहिए ऑल मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट टू पब्लिश अपडेट रियल टाइम सिटीजन फेसिंग लॉ रूल रेगुलेशन एंड प्रोसीजर, ताकि एक सिटीजन चार्टर का जो बात करते हैं ना तो वो एक काम कर सकते, तोड़ा उसको लिख सकते हैं। हम्म। will be a addition significant value in the digital मीडियम में। मतलब बोलना चाह रहे हैं कि जो RTI में बात करते हैं तो हम लोग सिटीजन डिमांड करते हैं RTI, तब फिर पब्लिश करते हैं डेटा। लेकिन बोले वॉलेंट्री पब्लिशन होना चाहिए, वॉलेंट्री नहीं बोले हैं इसको, बोल रहे हैं कि पहले से प्रायर पब्लिशन होना चाहिए ऑफ डेटा, कोड ऑफ कंडक्ट, रियल टाइम सिटीजन फेसिंग लॉ रूल्स रेगुलेशन, ताकि लोग को दिक्कत नहीं हो कोई भी काम करने के पहले। हम्म। तो उसी की बात हो रहा है।
So should India have non-trial resolution? So इसके around global acceptance is rising. तो advantages क्या है? From conservation of the prosecutorial resources to better reparations. So यहाँ पे all the considerations for the non-trial resolution in line with India's developing legislative stance. So मतलब actually इसका meaning क्या होता है? Non-trial resolution. So non-trial for what? Commonly known as settlements, non-trial resolutions are applied mostly in cases of serious economic crimes committed by the corporate bodies. तो उनका non-trial की बात हो रही है. Their rising popularity is a testament to their advantages. So prosecutorial जो resources हैं, they remain conserved. Penalty incomes received may be better applied towards reparations. And जो corporate body is able to avoid the prolonged and expensive trials. तो मतलब कि अगर they are at fault, सीरियस इकोनॉमिक क्राइम्स कमिट किए गए हैं बाय कॉर्पोरेट बॉडी, तो नॉन ट्रायल की जगह इसको नॉन ट्रायल के थ्रू आप इस इशू को या क्राइम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हो. तो जो अमाउंट वो एज अ फॉर्म ऑफ पेनल्टी पे करेंगे या जो ट्रायल में इतना टाइम जाएगा एंड रिसोर्सेज जाएंगे, उसको आप इंस्टेड यूज करो इन रिजॉल्विंग द इशू. तो यहाँ पे ये मेन चीज जो बात हो रही है. तो एक ये ठीक है, नई इंफॉर्मेशन है. तो ये एक आर्गुमेंट हम बोल सकते हैं. तो लास्ट 2 decades it has seen growing global acceptance also इस चीज के लिए. प्लस दिस कैन बी अगेन इम्पोर्टेंट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग मोर एफडीआई. तो यूके में दिस इज देयर. तो यही पूरा इसके अराउंड आइडिया है. Global shift towards it, widely accepted, progressive, nuanced outlook towards the criminal process and bringing much needed focus. And even जो corporate image है उसको भी protect करने में this can be helpful. एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि आईबीसी जैसे इंडिया में है, तो अगर नॉन ट्रायल रेजोल्यूशन आ रहा है, वी कैन लुक फॉर कि कैसे हाउ इट इज बीन परफॉर्मिंग इन अदर कंट्रीज, कि इट कैन लीड टू क्विक रेजोल्यूशन ऑफ द केसेस ऑल्सो. जैसे आईबीसी में वी आर फेसिंग दिस इशू, जो एग्जैक्ट टाइम लिमिट भी है, डेज लिमिट भी, उसके बाद भी जो एवरेज है वो भी उससे बहुत ज्यादा है, एवरेज नंबर ऑफ डेज विच आर बीइंग टेकन टू रिजॉल्व द इशू. तो दिस कैन बी पुट फॉरवर्ड इन अ पॉजिटिव मैनर. बिग आईपीआर फाइट ओवर वही चैट जीपीटी कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको प्रमोट किया इनिशियली. वही वाला सेम हाँ, बात है. वो गूगल ने इसको बाद में तो फोकस. इसको डिस्कस भी किए थे. हम्म. दिव्या, इसका इशू क्या है बता. आज हाँ. से 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किए थे इसके ऊपर, शॉर्ट में. यूपर का मानसिक. हाँ, कॉपीराइट इशू क्या है? मतलब है क्या, ये क्या हो रहा है. हाँ. एनवाईटी जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये यूएस बेस्ड मीडिया इसमें से बॉडी है. जैसे हाँ. न्यूज़पेपर्स है कोई जो पब्लिक मतलब पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर जैसे, तो उनके डाटा को वो उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके एज इट इज एआई के थ्रू दिखा देते हैं, या फिर कोई पिक्चर है वो किसी के थ्रू बनाई गई है उसमें हल्का सा चेंज करके एआई के थ्रू कह देते हैं ये हमने लॉन्च करी है. तो उसके ऊपर कॉपीराइट का इशू था कि उसको किस तरह से मैनेज किया जाए. इस तरह से तो जो उसको हाँ, मैनेज यही करने के हुआ है कि रिगार्डिंग. मतलब चैट हाँ जीपीटी ट्रू. को इन्फॉर्मेशन आप मांगते हो तो हल्का बहुत चेंज हो जाता है, बट तो ये क्लेम आईपीआर क्लेम्स यही है कि आप ट्रू. उसको कंप्लीटली वो ओरिजिनल नहीं बोल सकते. तो यही है, दैट्स ऑल. अब हिंदी न्यूज़पेपर ले लेते हैं. ये दिव्या, कृष्ण यस विवर. मैम. ले चुके वाला. हाँ, एक्सपो सैट के ऊपर है ये. एक्सपोच सैट. एक्स रे गगन पोलरिमीटर. बात कर लिया हमने. एलईओ में अंदर. जगन्नाथ ये है धाम. कि अभी गगनयान याद कर लो, पढ़ते पढ़ते एक. याद कर लो इसको. मोहम्मद यूनुस, ग्रामीण सेवा बैंक, माइक्रो फाइनेंस, हम्म. बांग्लादेश. जगन्नाथ धाम में प्रवेश धोती गमछा या साड़ी पहनने पर ही, ठीक. मतलब हाँ, कि ऐसा रूल्स कोड ऑफ कंडक्ट बनाया. तो तुम्हारा क्या कहना है मानसी इसके ऊपर में. ये हमने ले लिया है. इस पे मैं ये बोलूंगा कि टू ले लिया. हाँ, सैंक्टिटी के लिए इम्पोर्टेंट है. मतलब ड्रेस हाँ बोल कोड. सकते हैं, क्योंकि सैंक्ट ड्रेस कोड है स्पेसिफिक टेम्पल के लिए, तो कर हाँ. सकते हैं. ठीक है. जोश से जश्न में पूरी दिल्ली जा, तो ये हाँ. दिक्कत हो जाता है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट का इश्यू आता है. नकल और नकली पर नकेल.
नकल मतलब ये जो नकल करना, ये जो छापना, कॉपी। नकली मतलब कि फेक। नकेल मतलब टाइट करना, मतलब कंप्लायंस टाइट, करना रूल्स को। तो जो एग्जाम्स में या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम डेथ होते हैं उनमें पेनल्टी ठीक रहेगा इसके ऊपर में, डेथ पेनल्टी। नहीं। नहीं, इसके लिए डेथ पेनल्टी थोड़ी होगी, या होनी फाइन का नहीं चाहिए अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। बोलो दिव्या, इसमें पूरा यस। डिबेट क्या है? हाँ बोलो, मैं सर्च करके बताता हूँ। नहीं, एक सेकेंड। इसमें डेथ पेनल्टी नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। फाइन लगा सकते हैं, फिर कुछ थोड़े टाइम पीरियड के लिए प्रिजन हो सकती है कि 3 मंथ्स के लिए, लाइफ 6 मंथ। इम्प्रिजमेंट। नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हाँ, इट इज अबाउट स्टूडेंट्स ना, तो उनका पूरा लाइफ और करियर आगे भी डिपेंडेंट है इसी चीज पे, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं कर सकते, डेथ पेनल्टी भी नहीं। बट एज अ लाइक पर क्या मतलब थोड़ा सा 10 करोड़ लाइट। फाइन, 10 करोड़ फाइन। क्या बोल रहे हो? 10 करोड़ झारखंड में 10 करोड़ फाइन किया था, 10 करोड़। अच्छा, दर पर वो भी कैसे पे कर सकते हैं ना? वो उत्तराखंड में भी नहीं, किया गया है, 10 करोड़ तभी का मैंने फाइन। बोला था ना कि ये ऐसा इसका हाँ। कि कितना रीजनेबल रीजनेबल होना चाहिए। कोई भी पर आप जैसे अगर। जगह है थोड़ी जहाँ सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जैसे जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनके लिए जो सीट रिजर्व है वहां उनको मिलनी चाहिए, उनकी जगह वो इस तरह से धोखाधड़ी कर कर या नकली द बिल प्रमाण प्रपोजेस द बिल प्रपोजेस imprisonment up to life, fine up to 10 crore involved in examination process cheating। झारखंड में। बोलो दिव्या। और उत्तराखंड में इसी तरह का है कि वहां पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना दिया गया है, आजीवन कारावास। उत्तराखंड प्रतियोगिता परीक्षा अनुसूचित साधनों को रोकथाम के लिए 2023 में लाया गया नकल माफिया पर रोक लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए का जुर्माना के प्रावधान के साथ साथ आजीवन कारावास या फिर 10 साल की जेल का प्रावधान है। हम्म, इसमें जो भी उसको प्रिंट करेगा या फिर जो कोचिंग सेंटर या फिर जो भी सप्लायर इन्वॉल्व है उन सभी के लिए कि जो संपत्ति होगी वो भी कुर्क कर दी जाएगी। इसमें ठीक। इन्होंने मध्य प्रदेश के घोटाले के बारे में बताया हुआ है कि जो अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपा था, 2013 में हुआ था उसके लिए, उसके अगेंस्ट, जिसमें 184 शिक्षक थे जो दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच करी गई, तो उसमें से 66 फर्जी निकले थे। तो उस रिगार्डिंग मध्य प्रदेश में दिखा सकते हैं इसमें अ, व्याम व्याम घोटाला इतिहास का सबसे बड़ा व्यापन। घोटाला। व्यापम था। ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल दें। वही बोला, कल्प में देख लें एक बार। अच्छा हाँ, कल में इधर है गया। हम्म। जो निष्काम कर्म कर्म में की राह, की राह चलता है, उसे इसकी कब परवाह रहती है कि किसने उसका अहित साधन किया। जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी के ये। हाँ, मतलब बिना इच्छा के कोई अगर अपना हाँ कर्म हाँ, सही बात करता कर। चल रहा है तो हम्म। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई उसके हित के बारे में सोच रहा है या उसका हित कर रहा हम्म, है, उसे अपने कर्म से मतलब है कि हाँ उसे ये कर्म करना है, तो उस रिगार्डिंग है। तो उसमें महात्मा गांधी के बारे में कह सकते हैं, जैसे वो अहिंसा पर चलते थे और उन्हें था कि हो चौराचारी सकता है। कांड था, उसमें उसमें उन्होंने बंद कर दिया था जब उन्हें पता था कि वो चीज हुई है, तो उसके बाद उन्होंने रोक दिया, चाहे उनके पीछे कितना भी बड़ा जन समुदाय खड़ा था। उसके अलावा उन्होंने अपने कर्म को और जो उनके विचार थे उनको प्रधान रखकर वहीं के वहीं रोक दिया। वो चाहते तो उस मूवमेंट को और आगे बढ़ा सकते थे। फिर बोल सकते हैं इंडिया का जो कोविड वैक्सीन जो वैक्सीन मैत्री हो गया बाकी समय भी, तो हम्म। इन्हें सेल्फलेस एक्ट हो गया, चाहे उसको वापस मिले या ना मिले, वो दिखाते हैं। हाँ। बाकी श्रीलंका फिर और अपना। नेपाल हाँ जो नेबर हाँ कंट्रीज है हाँ। वो भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन उसमें भी इंडिया का जो स्टैंड है वो रहता ही है। वो उन्हें पता है कि उसे जरूरत है तो वो उनके साथ फिर भी उनकी हेल्प करता रहता है वहां भी ले सकते ठीक। नेक्स्ट। तापमान बदलाव से दुनिया में बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। तो डेंगू किसके कारण होता है प्रेरणा? कौन से मच्छर के कारण? एडीज। अच्छा, प्लीज ट्रू। के वो चिपटे। फीमेल है कि मेल? फीमेल मेल? फीमेल। हम्म। मेल से तो होता ही नहीं है, फीमेल को अपने एक्स के लिए चाहिए होता है ब्लड, इस वजह से। हम्म। ठीक। तो हैं। इसमें दिया डेंगू गया है कि साफ पानी में होता है कि गंदी पानी में, गंदे पानी में?
जो स्टैग्नेंट वाटर होता है ना, जहाँ पर भी, चाहे वो पानी की गमले में हो water- या ऐसे, नहीं, उसकी वजह से वहां पे ब्रीडिंग। साफ पानी में होता है। हाँ साफ साफ पानी नहीं होता वहां है। पे अंडा देते हैं, हाँ। तो इसलिए बोलते हैं कि घर में पानी, स्टैग्नेंट, जहाँ पे हाँ। स्टैग्नेशन वाटर है उस पर आप छिड़काव करिए, तेल रख डाल दीजिए उसके ऊपर में, ताकि परत जम जाएगा, उसमें फिर अंडा दे नहीं सकते, या फिर फेंक दीजिए। ये ठीक है। ये वैक्सीन है 2000 इसका, प्रेरणा, डेंगू से रिलेटेड वैक्सीन? आई डोंट थिंक सो। वैक्सीन नहीं है, हाँ। वैक्सीन नहीं है, क्योर है। क्योर होता, क्योर भी नहीं है, और भी दवाई भी नहीं नहीं है। है, हाँ। प्लेटलेट कम हो जाता है इसमें। प्लेटलेट ऐसे कितना होना चाहिए प्रेरणा, बॉडी के अंदर में, अप्रोक्सीमेटली? 1.5 लाख मे बी। हाँ, मतलब 1.2 से लेकर के 2.5 2.7 तक होता है इन जनरल हेल्दी बॉडी में। किसी किसी के में 1.2 होता है, 90 भी होता है। तो डेंगू के समय प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, तो 40-50 हो जाता है, 20 ऐसे ही आता है, तो वैसे ही प्लेटलेट चढ़ता है बॉडी के अंदर। तो ये ठीक है। मानसी का कुछ बोलना है तो फिर आगे बढ़ो। हाँ दिव्या, देखो इस पे और कुछ बोलना है तो। नहीं, मेरे को ये डाटा बताना था कि अगर इंडिया में केसेस की बात करें तो 2000 से लेकर 2019 के बीच में 10 गुना केसेस बढ़े हैं, जिसमें 5 लाख से 52 लाख हो गई अगर नंबर्स में देखें तो। हम्म। ऑब्वियस बात है कि तापमान बढ़ेगा तो गर्म गर्म वाले जगह पे मच्छर ज्यादा प्रवेश करते हैं इसका। ये हमने देख लिया, यूनुस नोबेल प्राइज विनर, मुझे तो ग्रामीण। माइक्रो फाइनेंस, ग्रामीण बैंक, ठीक अब है। याद ही हो गया मुझे। हाँ, तो ठीक। समराइजेशन कर टाइम्स ऑफ सकते इंडिया लेना तो ठीक। दिव्या, हैं देन तो। प्रेरणा, देन नहीं वी लिख। कैन एंड। हाँ, वी कैन एंड। नहीं, बोल देगी हाँ, दिव्या। समराइजेशन स्टार्ट करो। बेसिक कीवर्ड बोल दो प्रेरणा, उसके बाद बोल देना। एक्सरे एक्सपोसेट के बारे में डिस्कस किया था हमने कि ब्लैक होल के रिगार्डिंग है, और एक्सरेज के बारे में था कि कंपोजिशन, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स है, किस तरह से वो कनेक्ट करेंगे, और उसके रिगार्डिंग था। उसके अलावा हमने देखा था कि टाइगर्स रिजर्व जो उनकी क्वांटिटी है उनको बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, और जो एरियाज है उसमें था कि जो सुंदरबन डेल्टा वाली साइड है वहां पर उनके नंबर इंक्रीज मिला है, लेकिन जब हम वेस्टर्न घाट वाली साइड देखते हैं तो वहां पर उनका नंबर में कमी आई है। तो वो हैबिटेट की वजह से या फिर जो स्पेस है उसमें इफेक्ट देखने के लिए मिले थे। उसके अलावा हमने इकोनॉमी में इम्पोर्ट ड्यूटी एज रिजर्व की बात की थी कि उनको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, फिर कोई भी कंट्री जो इंपोर्ट कर रही है किसी और कंट्री से तो उनके ऊपर लगाए जाते हैं और वो सभी कंट्रीज को इक्वली ट्रीट करेगी। हाई टैरिफ और वीक एक्सपोर्ट, हमने देखा था कि हाई टैरिफ की वजह से सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट भी इफेक्ट होता है। उसके लिए आसियान, जापान और कोरिया का एग्जांपल देखा था कि उनमें टैरिफ बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था वो वहां पर नहीं सक्सेसफुल हो पाया था। ठीक है प्रेरणा। The first one was regarding FIUIND Act, Financial Intelligence Unit India। तो इसमें बात करते हैं कि जो illegal operation, the term that was written was operating illegally, Binance, Qcoin, Hubo, ये सब के नाम थे। PMLA एक्ट का इसमें था। Then we talked about रेडियो कार्बन डेटिंग, उसके बारे में कि कैसे होता है कार्बन 14 एज आइडेंटिफाई करने की, एंड ये सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर्स हो सकता है। ऑल्सो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रिगार्डिंग प्रेरणा, यू आर नॉट ऑडिबल, आई थिंक यू कैन changes कंक्लूड। and causes। Okay, thank you everyone. We will take up next newspaper tomorrow due to answer.